कॉन्सेप्ट एक पेश किया गया है मीडिया ने कि उनके पेरेंट्स जो है ना उसको ऑन नहीं कर रहे, रिसीव नहीं करने आएंगे। एक असूली तौर पे एक तरीकाकार होता है। अगर आपकी डेड बॉडी पुलिस की कस्टडी में है ना, उसको उसका एक टाइम होता है, उसकी उन्होंने कुछ बेसिक्स और ज़रूरियात कोई उसकी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है जिसकी वजह से वो अपने पास उसको सेव करते हैं, फिर उसके लॉहिकीन को बुलाकर और उसको हैंड ओवर करते हैं। हम लास्ट 3 डे से शिपा साहब के साथ लिंक पे थे बिल्कुल। और पुलिस स्टेशन में हम फारूक संजानी साहब के साथ लिंक पे थे, उनके साथ राब्ते में थे और बिल्कुल हमने उनको उसके मुताबिक जो है ना एक पूरी गाइडलाइन के थ्रू हमने रिसीविंग भी करनी थी आकर इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल इस तरह के मामला हमें तदफीन के भी करने थे। रही बात ये कि पेरेंट्स की जो उन्होंने मना किया, और जो वही फर्स्ट ऑफ ऑल के वो लास्ट मंथ से मेरी एक छोटी पुप्पो मेरे फादर की जो सिस्टर है उनकी डेथ हुई ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, और सडन उनको एक ब्रेन में चोट लगी और वो कोमा में चली गई, जिसकी वजह से उनकी लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई। और पेरेंट्स जो है ना मेरे उस वजह से भी डिस्टर्ब थे काफ़ी, और जिसकी वजह से सडन ये मेरी सिस्टर का वाक़या हुआ। और बिल्कुल हमें बिल्कुल इस तरह की जो है ना हमारी बिल्कुल और दूसरा कह लेंगे सेंस एक बिल्कुल वर्क अचानक से जो है वो मामला हो गए ऐसे, तो ऊपर से मीडिया ने कॉल पे कॉल और कॉल पे कॉल सारे मामला हमारे साथ वो क्रिएट हो गए। तो फिर फादर ने इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसको अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप उसको तदफीन कर दें उधर। तो वालदा बेचारी वो तो वालदा तो फिर वालदा ही होती है, उन्होंने जो मामला किए वो तो देख भी नहीं सकते थे उन्होंने। फिर हमने इनके साथ रब्ता करके अपने मामला सेटल किए, आने के लिए हमने सारा प्लान किया और आकर हमने अपनी डेड बॉडी रिसीव किया। और आप लोगों का भी थैंक्स कि आप लोगों ने आप लोगों के थ्रू अगर हमें ना इंफॉर्मेशन मिलती कि लास्ट कुछ मंथ से जो डेड बॉडी उनके जो है जो हमारा ये जो फ्लैट में पड़ी हुई है, तो शायद हमें उसका बिल्कुल जो है ना आइडिया नहीं होता। ये मीडिया की कोशिश की वजह से थोड़ा मामला हुआ। और एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा ये जो मिसकंसेप्ट पैदा किया गया ना कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों के हक में ये है और बहन भाई के हवाले से, जी बिल्कुल, ये शिपा साहब खड़े हैं, इनसे आप सारी डिटेल ले सकते हैं, पुलिस स्टेशन से आप डिटेल ले सकते हैं सारी, कि हम फर्दर जो है ना हम साथ लिंक में थे और अपनी सिस्टर के लिए है ना हमने यहाँ पे आकर सारी वो कानूनी कार्रवाई करके तो आज हमने सारी वो डेड बॉडी रिसीव की है। और बाकी फर्दर जो कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू जो डिटेल आएगी उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ नवीद असगर भाई, ये पिछले 2-3 दिन से जो है वो मुझसे जो है वो बराह रास्त राब्ते में थे और बिल्कुल हमारा एक राब्ता था, कांटेक्ट था। और मैं यहाँ पर एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया और एक मिस कम्युनिकेट किया गया कि जनाब हुमेरा जो है उसके वालिदैन जो है वो उससे नाराज़ हैं और उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं रिसीव करना चाहते। हुमेरा जो है उसके बहन भाई जो है उससे नाराज़ हैं और बहन भाई भी जो है वो उसकी डेड बॉडी को रिसीव नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, सब लोगों की बेटियाँ हैं, सारे जो है बेटियाँ जो है वो सबकी सांझी होती हैं और सब बेटियों वाले हैं। तो खुदारा ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। देखें, नवीद असगर भाई जो हुमेरा के भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ और भी इनके दीगर रिश्तेदार आए हुए हैं, छिपा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पर या सरखाने पे मौजूद हैं और जो है वो अब हम तैयारी कर रहे हैं। और मैंने जो है वो इनसे गुजारिश की है नवीद भाई से कि आप डेड बॉडी को जो हुमेरा की है वो हम यहाँ से आपको पूरी तैयार करके यहाँ से देते हैं और जो भी अखराजात होंगे यहाँ कराची से लाहौर ले जाने के लिए वो छिपा फाउंडेशन और आपका ये छिपा साहब इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। और नहीं और दूसरा मैंने इनसे गुजारिश की है कि हुमेरा जो है वो छिपा साहब की बेटी है। तो मैं एक बड़े की हैसियत से जो है वो नवीद भाई ये बेचारे ज़ाहिर है इस वक्त गम में है, तकलीफ में है, दुख में है, ये खुद भी इनकी पूरी फैमिली भी। तो मैं
जो है वो छिपा फाउंडेशन, पूरे छिपा फाउंडेशन का एक रज़ाकार इनके दुख में बराबर का शरीक है। और हम यहाँ से जितने भी जो अखराजात हैं वो छिपा फाउंडेशन बियर करेगा और उनको लाहौर लेके जाएगा। जी अभी पूछे, अभी भी दो बार फोन किया, मेरी बात नहीं हुई। उनसे बात हुई, उनसे बारिश में मिला थे। रात होती क्या रात की? रात होती, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह मुझे रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि बहन आपका रिश्ता हमने किया, लेकिन 2 साल से हमारा इनसे कोई रास्ता नहीं है। शी इज इंडिपेंडेंट और शी इज ऑथोराइज्ड पर्सन। उसने अपनी जो भी एक्टिविटी की है अपने मीडिया चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने शोज के थ्रू, वो उसने जो भी मामला किए हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर उसने अपनी सक्सेस की है, जो भी किया मामला किए। उस दौरान वो अपनी मर्जी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई है, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। और जब हम अपने घर की तरफ नजर मारेंगे तो हर फैमिली में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके थ्रू वो उसने अबू को यानी कि सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामला की खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो फिर जिस तरह हम हैं या किसी को इंटरफेयर करने की वो नहीं होती, हमने उसको यानी कि परमिशन दी आप अपना जो मामला करना है करें। तो वो फिर उस दौरान जो है ना वो कभी 6 माह बाद, साल बाद, वो मतलब 3 माह बाद वो घर विजिट करती है। एक सेकंड मैं बताता हूँ मेरी बात को जब आप कंप्लीट होने नहीं देंगे तो आपको उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जब लास्ट तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारे साथ राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया और कोई ऐसा कोई हमारे से कोई मामला भी नहीं हुआ। मेरी मदर ने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया उससे, बेटा मुझे बताओ आप कहाँ पे रह रही हो, कहाँ पे जाती हो, मतलब किसके पास रह रही हो, स्टे कहाँ कर रही हो। हालात इस तरह के हैं, कराची का एक थोड़ा सा इशू बनाया हुआ कि मामला खराब होते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह ऑफ हो गए ना, तो वालदा से राब्ता नहीं हुआ। तो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका राब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा कि नंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे थे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो राब्ता हुआ, कहती मैं नहीं जाती हूँ हमारा सर। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की राब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले ही हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया ही नहीं काफ़ी सालों से, ठीक है। फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला ना इसका कि ये मामला हो गया, हम तो सडन शॉक हो गए ना एकदम। एक पहले हमारा ऑलरेडी घर में फूफो का एक मामला हो गया, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, तो एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो गई। फिर ये कल जो परसों मामला हुआ एकदम, तो फिर वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो अब शिपा साहब भी बताएंगे जो बॉडी की कंडीशन है, सॉरी टू से हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत बस दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। उसकी कंडीशन, एक सेकंड, कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने सारा फोकस किया हमारी फैमिली पे, हमने एक्सेप्ट किया, इनफ, ठीक है। आप लोग कितने हैं माशाल्लाह से यहाँ पर, आप लोगों ने कभी इस चीज को हाईलाइट किया? आप और मैं एक घर में रहते हैं, ठीक है, वो अपने अपार्टमेंट में रहती है, सपोज करें इन केस जो भी कैजुअलिटी होगी इसका मामला हो गया, आप लोगों ने इस चीज के ऊपर हाईलाइट नहीं किया। भाई कीज उसकी 2 हो सकती हैं, रात को वो सोई होगी, दूसरा बंदा की लगा के आ गया, आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया। बहुत सारे फैक्टर हैं, यही सवाल आप लोगों को ये सवाल करने चाहिए थे, आप लोगों ने नहीं किए। दूसरी बात, जस्ट मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ सारी, ठीक है। दूसरी एक चीज छोटी सी एक मैं अर्ज करूंगा, जो मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया साहब उससे? अच्छा नवेद भाई, आप ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत समझ लगी आप लोगों को? आप पुलिस से भी राब्ते, आप लोगों ने एक चीज का ढंढोरा पीटा है पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक जरूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंड ओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं। वो बाकी शिपा साहब आपको बताएंगे, बाकी हाँ जी वो रिपोर्ट आएगी तो उसके आगे। अच्छा ये बाकी जो डिटेल है वो आप लोग पुलिस स्टेशन से जाके डिस्कस कर पुलिस के साथ भी राब्ते में है, इनके साथ भी राब्ते में है, तो आपको कोई शक है कि अभी मौत है या इनका मर्डर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके मोबाइल बंद हुए ना, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, ठीक है।
उस पर कोई अभी वो डिटेल में जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, बॉडी इसकी कंडीशन की नहीं है, वो पुलिस स्टेशन पे मेरी उनसे एसएसपी साहब से भी अभी डिटेल में बात कोई की। शक आपको? उन्होंने अभी वो पोस्टमार्टम की और जो दूसरी फ्रांसिक वगैरह जो है ना वो ड्यूरिंग प्रोसेस है, जब वो आएगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बाकी फर्दर ऑन दी स्पॉट जो सिचुएशन बनेगी उसके मुताबिक कार्रवाई आगे। नवीद साहब ये बताइएगा कि क्या आप एफआईआर की तरफ जी अभी हम जो है ये वो सब बता दीजिएगा। और आखिरी लाहौर बार लेके जा आपका कब हुआ था उमेरा से, ये भी बता हमारा दीजिएगा। आखिरी बार जो मेरी वालदा का रब्ता हुआ था ना, आई थिंक कोई साल, सवा साल या साल तक, 8 माह 6 माह 9 माह, मतलब ये फिगर है। उसके बाद हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। फिर ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात कि अभी कल मेरे ख्याल से मुबशर लुकमान साहब ने एक सीनियर हमारे वो अंकल लगते हैं, उन्होंने डिस्कस किया है कि बॉडी इस कदर कह ले कि आप वो बिल्कुल खत्म हो गई थी कि वो कहते हैं मैं तस्वीर भी नहीं देख सका। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। वो इतने सीनियर हैं, मीडिया के सीनियर तरीन एंकर पर्सन है, और मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूंगी, मैं मर क्यों ना जाऊं, मैं नहीं देख सकूंगी। ऑब्वियसली कोई इसको भी घर माँ नहीं होती है, लाना, कोई भी आप माँ लोग होती है, वो लो। उसके यही जज्बात होते अब हैं। उसी बात पे फादर ने ऐसे कह ही। दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहिए। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए हैं आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला वो खुद देखती थी, और दूसरी बात ये वो अपनी खुशी से यहाँ पे रह रही थी वो। अब ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके बाद जो भी हुआ अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, क्वेश्चन एफआईआर की तरफ जा रहे हैं। अभी जो मामला रिपोर्ट आएगी ना, डीएनए वगैरह जो भी मामला, उसके फर्दर उसके बाद में देखा जाएगा। तफसील यही करेंगे या लाहौर भाई? अभी उसके मुताबिक अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, वालिद साहब से थोड़ा रब्ता हो जाए तो फिर कर देंगे। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि छोटी छोटी बातों को जो है ना थोड़ा सा इस तरह हाईलाइट कर दिया करें। अगर किसी से इन्वेस्टिगेशन में कोई मिस्टेक रह गई है ना, आप लोग उसको ट्रेस करके आगे कन्वे किया करें। अभी ये मैंने जो की वाली बात बताई है किसी के माइंड में नहीं आई, और किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है चिटखनी लगी हुई थी या डबल लॉक था। एक चाबी अंदर से लगती है, मैं अगर अपने घर जाता हूँ ना रात को, एक चाबी मेरी वालदा के पास होती है, दूसरी मैं गाड़ी से उतर के लगा के अंदर चला जाता हूँ। अब हमें क्या पता किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और वो मामला खत्म कर दिया। और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए पूरे अपार्टमेंट में, आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया, आप लोग वहाँ पे गए ही नहीं, किसी ने वहाँ पे शोर भी नहीं किया, सिर्फ फोकस था असगर अली फैमिली। इनफ, थैंक यू सो मच। आपको फ्लैट के मालिक पर शुबा है? अभी शुबह नहीं है किसी के ऊपर, अभी सारे मामला जो है ना इन्वेस्टिगेशन में जो आगे डायरेक्शन देंगे वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेगा। आपको ये नेचुरल डेथ के हो सकता है? अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। उसके ऊपर ये होता है, सिंपल सी बात है, आपके पास अगर घर में डीवीआर लगा हुआ है ना, उसका एक टाइम होता है, 3 माह 4 माह बाद डाटा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है, वॉश हो जाता है। अभी उसको कल की रिपोर्ट है कि 7 से 8 माह 4 माह 2 माह बॉडी को हो गए। ठीक है, वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है। आप लोगों ने फोर्स नहीं किया, कराची में रहते हुए एक रूल पास करें, हर बिल्डिंग में चाहे किराएदार जो भी है किराया रिसीव करता है, सीसीटीवी लगे होने चाहिए। अब हम किस तरह ट्रेस करेंगे? ठीक है, कोई आइडिया नहीं है किसी को। जिस तरह इनकी मौत हुई है, तो आपको लगता है कि वो कमरे में बंद होकर खुद ही मतलब इस तरह तन्हाई पसंद और इस तरह ना निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही फाइनेंशियली कोई इशू था, मीडिया ने बनाया जो भी मामला थे, और ना ही कोई ऐसा इशू था कि जिसकी वजह से कोई ऐसा मामला क्रिएट होता। अगर कोई इन केस हुआ भी है ना, सपोज करें तो किराएदार महीना 2 महीने बाद दिखता नहीं, जो भी उनका कोर्ट में मामला था, जो भी चल रहा था, जो भी था, जो जिस तरह उनको डायरेक्शन मिली उन्होंने उसके मुताबिक किया। लेकिन अब ये जब फ़ोन बंद हुए, अगर उस वक्त पता चलता तो फिर ज़्यादा बेहतर होता। अभी तो ये आप लोगों की और पुलिस की और जो भी मामला अल्लाह ताला ने किया, हम लोगों को पता चल गया हमारी ये मामला हो। रमजान गुजरा, 2 ईद गुजरे, आपको कभी ये ख्याल है कि चलो लाख दुश्मनी लाख खताएं सही कि ईद बकरीद पे फोन करके दुश्मनी की बात नहीं होती, नहीं, लाख खताएं सही, लाख बताएं हम चले भाई, आप तमाम हमारी कोई बात मीडिया नहीं, का मैं अल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ नवीद भाई। बस मैं जो है वो आप तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि एक जो मिसकम्युनिकेशन और एक जो एक प्रोपेगेंडा जो है पेरेंट्स के हवाले से और भाई बहनों के हवाले से किया जा रहा था, वो नवीद असगर भाई अब यहाँ आपके सामने खुद जो है वो हाजिर होके उसको क्लियरिफाई कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसको जो है वो आपको इस पे बात नहीं करेगा, कर देने चाहिए, क्योंकि आगे जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे।